सो कंप्यूटर नेटवर्क में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पार्ट 21 है और इससे पहले प्योर एलोआ देखा था, अब स्लॉटेड देखते हैं। ठीक है, प्योर एलोआ में क्या होता था कि जब भी तुम्हारे पास रेडी हो फ्रेम तुरंत भेज दो, मगर स्लॉटेड में क्या होता है, टोटल टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट्स। तो इन केस ऑफ स्लॉटेड एलोहा टोटल टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट। ये चीज़ कंफर्म कर लो कि लेट्स से 1 के पास डेटा रेडी है, 2 के पास डेटा रेडी है, तो कुछ टाइम स्लॉट हैं T1 T2 T3 T4, है ना। तो T2 टाइम शुरू होते ही कोई भेजेगा। ठीक है, लेट्स से 1 जो है डेटा तैयार है उसका, तो कभी भी नहीं भेज देगा। तो टाइम स्लॉट लेट्स से T2 पे उसने भेजा, ठीक है, और स्टेशन 2 ने भेजा T3 पे, स्टेशन 4 ने भी T2 पे भेज दिया, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, मतलब कि कोलिजन यहाँ भी पॉसिबल है। बस ये चीज़ का ध्यान रखा गया है कि एक टाइम स्लॉट डिफाइन कर दिया कि इस टाइम पे भेजा जाएगा। तो स्टेशन इज़ रेडी विद द डेटा, इट कैन ओनली स्टार्ट सेंडिंग द डेटा एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम स्लॉट। ठीक है, अगर डेटा के साथ रेडी है तुम्हारा स्टेशन, देन इट कैन ओनली स्टार्ट सेंडिंग डेटा एट द स्टार्टिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। तो जो भी टाइम स्लॉट है T1 शुरू होता है ना, T2 T3 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। इन स्लॉटेड अलोहा ऑल्सो इफ मोर देन वन स्टेशन सेंड द डेटा एट द स्टार्टिंग ऑफ सेम स्लॉट। ठीक है, अगर सेम स्लॉट पे जैसे हमारा स्टेशन 1 एंड 4 जो है, उन्होंने सेम स्लॉट पे डेटा भेजना शुरू कर दिया, ठीक है, दोनों ने डेटा उसी टाइम पे भेजा, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो इस टाइम पे कोलिजन पॉसिबल है। याद होगा कि हमारा प्योर एलोआ का कुछ इस तरह से ग्राफ बनता था। यहाँ पे चैनल का लोड है और यहाँ पे थ्रूपुट है। तो प्योर में क्या होता था, S=G (e⁻²-2G). ये हम देख चुके हैं, कैसे आए थे ये भी देख चुके हैं। ठीक है, मगर स्लॉटेड के केस में क्या होता है कि कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। अगर तुम्हें याद हो, प्योर में हमारा जी जो था मैक्सिमम जब पीक वैल्यू के लिए, यानी एस मैक्स के लिए, दैट इज थ्रूपुट मैक्सिमम हमारा 0.184 आता था व्हेन द चैनल लोड इज़ हाफ। ठीक है, मगर इस स्लॉटेड के केस में अभी तुम्हें बताऊंगा कैसे। जी जो है 1 हमारा मैक्स लाता है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला होता है S=G (e⁻²-G). ये कैसा है ये भी देखने वाले हैं, मगर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है 0.368, एग्जैक्टली डबल। देख रहे हो, तो हमारा थ्रूपुट जो है एग्जैक्टली डबल हो गया। तो अच्छी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड की अभी आते हैं उस पर। चलो, ये देखो कि T1 T2 T3 T4 ये है। अब 10 स्टेशन हैं, याद होगा हमने ऐसे सेम चीज़ प्योर में भी बताई थी कि 100 स्टेशन हैं, तो 40 जो है वो T1 टाइम स्लॉट पे भेजा। ठीक है, डेटा को भेजा, बाकी 20 तो हुआ क्या, उन 40 में से जिन्होंने भेजा था 30 तो सेफली पहुंच गए, मगर 10 कोलाइड कर गए, तो 10 में कोलिजन हो गया। और दूसरे टाइम स्लॉट पे भेजा गया 20 स्टेशन द्वारा, तो 15 दैट इज़ 15 डेटा तो चलो सही से पहुंच गया, मगर 5 जो है प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, कोलिजन हो गया। सिमिलरली 15 5, और ऐसा नहीं कि 20 होगा तो 15 5 का ही बैठेगा, नहीं, रैंडमनेस है यहाँ पे देखो टाइम स्लॉट जिसने 4 पे भेजा था, 10 में तो कोलिजन हो गया और 10 ही सेफली पहुँचे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न यहाँ डिफाइन है नहीं। ठीक है, ऊपर से देयर आर मैनी डेटा, बहुत सारे स्टेशन भेजेंगे। ये चीज़ देखो, S=G (e⁻² होता है हमारे स्लॉटेड एलोआ के केस में। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और =0 कर देंगे। तो ऐसे करें, ds/dg करा, तो ये फॉर्मूला ये डिफ्रेंशिएट करके आ गया, और फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ g इज़ 1 फॉर एस मैक्स। तो एस मैक्स क्या होगा, दैट इज थ्रूपुट मैक्सिमम जो होगा, जी की वैल्यू 1 रख दो फॉर्मूले में, तो 1 × e⁻1 दैट इज़ 1/ε इज इक्वल्स टू 0.368, दैट इज 36.8%। क्या कंक्लूजन निकलता है इससे कि इन केस ऑफ स्लॉटेड अलोहा मैक्सिमम थ्रूपुट इज 36.8%, दैट इज़ द आउट ऑफ 100 फ्रेम्स। अगर हम 100 फ्रेम भेजेंगे तो मैक्सिमम थ्रूपुट पता चलेगा 36.8 है। अगर हम 100 फ्रेम भेजेंगे तो इसके थ्रू ट्रांसमिटेड मैक्सिमम इज 36.8 फ्रेम्स, विल सेफली रीच द डेस्टिनेशन, रिमेनिंग 63.2 फ्रेम विल सफ़र फ्रॉम कोलिजन। तो 36.8 फ्रेम जो है वो प्रॉपरली चले जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, मगर बाकी बचे 63.2 फ्रेम जो है वो कोलिजन सफ़र करेंगे। दैट इज़ बेटर देन प्योर, मगर स्टिल ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मोर देन तो तुमने कोलिजन ही बता दिए। तो थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड एलोहा इज डबल द दैट ऑफ प्योर एलोहा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। अभी बार जरा देख लेते हैं फॉर्मूला S=G (e⁻² कैसे आया स्लॉटेड के केस में। तो इसमें थोड़ा सा रिकॉल, पूरा ही एग्जैक्टली मतलब प्योर एलोहा जैसा ही है। अगर तुम्हें वो समझ में आ गया तो ये इजीली आ जाएगा। हमें पता है कि थ्रूपुट ऑफ जो भी थ्रूपुट निकालते हैं फॉर्मूला होता है S=G(P0), है ना। P0 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेम्स रीचिंग सेफली। ठीक है, तो ये इक्वेशन ए कह दिया हमने इसको, ये फॉर्मूला होता है, हम पता है हमें। एजम्पशंस क्या क्या है कि फ्रेम आर अराइविंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे फ्रेम आ रही है, और लैम्डा अराइवल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में लैम्डा अराइव हो रही है। क्लियर। जी जो है चैनल का लोड होता है x सेकेंड में। ठीक है, हमें पता है, जैसे मैंने तुम्हें जी के बारे में बताया था, चैनल लोड क्या होता है ना। तो जी x सेकेंड में,
तो 1 सेकंड में कितना लोड होगा, जी अपॉन एक्स। सो फ्रॉम 1, क्योंकि लैम्डा अराइवल है 1 सेकंड में, तो लैम्डा इक्वल टू जी अपॉन एक्स हो गया। सेम केस पॉइजन प्रोबेबिलिटी हमने बताया था कि पी के अराइवल इन टी सेकंड में ये होता है लैम्डा टी, है ना, क्योंकि यहाँ पे टी इंटू 1 है, तो 1 सेकंड में है, तो टी इंटू लैम्डा हो जाएगा, तो लैम्डा टी की पावर के ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन के फैक्टोरियल। अब सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ट्रांसमिशन ऑफ अदर स्टेशन इन एक्स सेकंड, एक अच्छी बात है ये चीज़ देखो कि उस केस में हमारा याद होगा कि जो टी था वो 2x था, है ना, टाउ नॉट से मैंने टाउ नॉट प्लस एक्स के एक्स में मान लिया कि हमारा फ्रेम ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। हम उसमें क्या करते थे प्योर के केस में कि पीछे से टाउ नॉट माइनस एक्स मान लेते थे कि इस समय भी किसी ने नहीं भेजा है कोई डेटा, क्योंकि ओवरलैप हो जाएगा। मगर इस केस में तो वी ऑलरेडी नो कि हमें कंफर्म है कि एक टाइम स्लॉट होगा जहाँ से सब शुरू करेंगे, है ना, तो ओवरलैप होने के चांसेस इधर ही कहीं है। तो मान के चलते हैं कि जीरो ट्रांसमिशन ऑफ अदर स्टेशन इन एक्स सेकेंड, तो इस एक्स सेकेंड में मान के चलते हैं कि किसी ने कुछ ट्रांसमिशन नहीं करा, जीरो ट्रांसमिशन, ठीक है, तो कोई कोलिजन के लिए आएगा नहीं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट यानी के की वैल्यू जीरो है ना। के मतलब क्या होता है कि हम कितनी टाइम कितनी बार कोलिजन हुआ है, यानी हम कितनी बार दोबारा से भेज रहे हैं। तो शुरू में तो हम पहली बार ही भेज रहे हैं ना, तो 1 नहीं होगा, 1 तो होगा पहले कोलिजन होने के बाद। तो पी नॉट जो होगा जी की पावर के इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस जी के फैक्टोरियल। अब जीरो रख देंगे के की वैल्यू, और वी ऑलरेडी नो कि ये एक्स इक्वल टू जी अपॉन लैम्डा इक्वल टू जी अपॉन एक्स होता है, लैम्डा टी हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, जी हो जाएगा। तो वहाँ पे 2g आ रहा था, ठीक है, क्योंकि टी की वैल्यू 2x थी, ठीक है। यहाँ ऐसा केस नहीं है, क्योंकि टाइम स्लॉट एक टाइम स्लॉट है, उसके स्टार्टिंग से ही हमारा ओवरलैप होने के चांसेस होंगे, तो हम एक्स ही मानेंगे, ठीक है। तो पी नॉट जो है रेस्ट ओवर माइनस जी आ गया, तो फ्रॉम ए दैट इज एस इक्वल टू जी इंटू पी नॉट, हमारा जी इज इक्वल टू जी इंटू ई रेस्ट ओवर माइनस जी आ गया फॉर स्लॉटेड अलोहा। एक क्वेश्चन देख के कंक्लूड करते हैं कि अ लार्ज, नहीं आगे भी पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन देख लो। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अलोहा यूजर्स मैनेजेस टू जनरेट 50 रिक्वेस्ट पर सेकंड, ठीक है, 50 रिक्वेस्ट भेज रहे हैं 1 सेकंड में, ठीक, कुछ कुछ समझ में आ रही है ये क्या लोड की बात हो रही है, कुछ ट्रक में कितना सामान भेजा जा रहा है, जिसने पिछली वीडियो देखी है। इंक्लूडिंग बोथ ओरिजिनल एंड रीट्रांसमिशन, टाइम इज स्लॉटेड इन यूनिट्स ऑफ 40 मिली सेकेंड, ठीक है भाई, बता दिया स्लॉटेड बोल के ही बता दिया कि स्लॉटेड अलोहा यूज़ होने वाला है। पहला पार्ट है कि व्हाट इज़ द चांस ऑफ सक्सेस ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार में ही तुम्हारा डेटा चले जाए, क्या चांस है इसका। तो तुम्हें पता है कि ये सक्सेस का चांस, यानी हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, पी नॉट की बात कर रहे हैं। पी नॉट क्या होता है स्लॉटेड के केस में, ई रेज़ टू पावर माइनस जी, ठीक है, जी लिखा है, वट इज द चांस ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट अटैम्प्ट, ई रेज़ टू पावर माइनस जी। कोई अगर फेलियर इन फर्स्ट अटैम्प्ट बोलता है तो 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जी, है ना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 ही तो होती है। तो अब तुम्हें क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक स्लॉट में 40 मिली सेकेंड है ना, तो एक सेकंड में हमारे कितने स्लॉट्स होंगे, 1000/40 इज 25 स्लॉट्स पर सेकंड। चलो भाई ये चीज़ क्लियर होती है। और चैनल का लोड तो हमारा कितना है 50 रिक्वेस्ट पर सेकंड, यानी हमारा जी जो हो गया वो 2 हो गया। समझ में ये कैसे, जगह हमारे पास 25 लोगों की है और जा रहे हैं उसमें 50 लोग, ये तो ओवरलोड है, जी ग्रेटर देन 1 इज ओवरलोडेड। तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज ई रेज़ टू पावर माइनस जी, दैट इज जी की वैल्यू रख देंगे ई रेज़ टू पावर -2, सिंपल, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली के कोलिजन एंड देन अ सक्सेस। अच्छा क्वेश्चन में ये के लिखने का रीज़न ये है कि एक बार जनरलाइज फार्मूला बन जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। अब यहाँ पे एग्जैक्टली 4 कोलिजन होता तब तुम 4 के हिसाब से करते, मगर कह रहे हैं कि के कोलिजन हो उसके बाद सक्सेस हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास ई रेज़ टू पावर -2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -2, ये चीज़ समझ में आती है। तो के कोलिजन के लिए फेलियर होना चाहिए कितने बार, के बार, तो फेलियर 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 मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लास्ट में एक सक्सेस मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -2 की पावर के इंटू ई रेज़ टू पावर -2, दिस इज द आंसर। फिर आते हैं हम सी एस एम ए में। सी एस एम ए क्या है, अब हमने प्योर और स्लॉटेड भी देख लिया, स्लॉटेड भी ज़्यादा सही नहीं लगा, ठीक है, दिक्कतें तो थी उसमें, भले ही प्योर से अच्छा था, कोलिजन हो रहे थे इतने। तो कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस प्रोटोकॉल, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस, कैरियर सेंस इससे समझ में आता है कि ये जैसे स्टेशन 1 है ना, यहाँ देख रहे हो 2 तरह के प्रोग्राम होंगे, सेंस करेगा चैनल को और सेकंड है ट्रांसमिट करेगा डेटा को। ये कुछ इस तरह का है कि अगर तुम सुबह सुबह रोड पे जाते हो तो तुम्हें तुम्हें हल्ला गुल्ला सुनाई नहीं देता है, तो तुमने सेंस कर लिया कि रोड जो है क्या है, आइडल है, एम्प्टी है ना, और उसके बाद तुम आराम से फ्रीली मूव कर सकते हो। वही क्योटिक या फिर कोई ऐसे टाइम पे जब बिजी रोड हो तो बहुत हल्ला गुल्ला सुनाई देता है, तो वो सेंस कर रहा हुआ, तो वेन एवर द एनर्जी इज़ लो द चैनल इज़ आइडल, ठीक है, जब एनर्जी लो होगी तो चैनल आइडल होगा, तो उस समय पे हम भेज सकते हैं अपने डेटा को। एनर्जी अगर मॉडरेट होगी तो बिजी होगा, और अगर हाई होगी इसका मतलब कोलिजन हो गया कहीं ना कहीं, गाड़ी ठुक गई, ठीक है। बिजी होगा तो यानी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग काम पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो सी एस एम ए में पहला आता है हमारा 1 परसिस्टेंट सी एस एम ए, ठीक है। 1 परसिस्टेंट में क्या होता है
कि जैसे लेट से 4 है, इसमें किसी ने फ्रेम भेजा इसको, अब जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मगर 1 बेचारा क्या कर रहा है, उसको भी 1 को भी भेजना है, कुछ अपनी तरफ से डेटा भेजना है। तो 1 ने क्या करा, सेंस करा, मतलब उसने कुछ भेज के देखा, चेक करा, है ना, तो देखा कि भाई मॉडरेट है यानी बिजी है, रूट बिजी है। फिर से भेज के देखा, फिर से भेज के देखा, भेजता गया भेजता भेजता गया, बार बार, है ना। एक समय क्या होगा जब प्रॉपरली, मतलब जिसने उसको बिजी, ये 4 को यानी स्टेशन 4 को बिजी कर रखा था जिसने, उसने डेटा भेज दिया पूरा का पूरा। तो 1 बचा, अब 1 ने देखा लो एनर्जी हो गई यानी चैनल आइडल हो गया, तुरंत भेज दिया P1 यानी प्रोबेबिलिटी, सेंड द डेटा प्रोबेबिलिटी इज़ 1, यानी पक्का भेज दिया भाई। जैसे ही उसने देखा लो एनर्जी हो गई यानी पीछे वाले ने डेटा भेज दिया, मैं तुरंत भेज देता हूँ, ठीक है। तो इन केस ऑफ 1 persistent CSMA, स्टेशन विल कंटिन्यूसली सेंड द चैनल, सेंस करेगा, ठीक है। 1 persistent केस में क्या होता है कि स्टेशन जो है कंटिन्यूसली सेंस करता रहेगा चैनल को, एंड वंस द चैनल इज आइडल, जैसे ही चैनल खाली होता है इट विल ट्रांसमिट विद प्रोबेबिलिटी P = 1, दैट इज प्रॉपरली ट्रांसमिट ही कर देगा। अभी बताऊंगा इसको ये कितना एम्फेसाइज क्यों हो रहा है। 2 or more स्टेशन फाइंड द चैनल आइडल एट द सेम टाइम, समझ रहे हो, मतलब जैसे ही मान लो 1 बार बार सेंस कर रहा था, कोई और भी होता तो लेट्स से 2 होता, तो वो भी जैसे ही देखता आइडल हुआ, दोनों एक साथ भेज देते थे। तो 2 or more स्टेशन कैन फाइंड द चैनल आइडल एट द सेम टाइम एंड देन बोथ विल सेंड एट द सेम टाइम, देन देयर पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज 1, सॉरी पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज देयर, है ना, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब उन्होंने तुरंत भेजना ही भेजना है, तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी है। तो उसके बाद आता है हमारा नॉन परसिस्टेंट CSM। अभी हमने 1 persistent देखा, नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि हम किस तरह की अलग अलग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि कोलिजन कम से कम हो पाए, ठीक है। तो देखो यहाँ K1 है, पहले ने भेजा, देखा कि चलो बिजी है, ठीक है, उसने क्या करा, कुछ टाइम का वेट करा। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ लगती है, एल्गोरिदम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं हम, और उतना वेट करते हैं, ठीक है। तो 1 ने कुछ टाइम बाद भेजा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल बैकअप लगा के फिर, मतलब क्योंकि टाइम वेरी करता रहता है ना, बताया हुआ क्या फॉर्मूला होता है, कैसे लगती है ना। तो 1 ने भेजा देर बाद, उसके बाद देर बाद भेजा, तो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी बना गई। सिमिलरली 2 भी भेज रहा है, ठीक है, उसने भी वेट करा, फिर वेट आगे ऐसे करके K1, ये K1 यानी पहली बार जो है बिजी उसको मिल गया, मतलब मॉडरेट, अगर उसको नज़र आया कि एनर्जी मॉडरेट है या चैनल जो है बिजी है, तो फिर बाद में भेजेगा, ऐसे करके वो K काउंट बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये नॉन परसिस्टेंट CSMA, वंस द स्टेशन इज रेडी विद द डेटा इट विल सेंस द चैनल, ठीक है। पहले तो डेटा के साथ रेडी हो तो सेंस करो, चैनल को सेंस करा, इफ़ द चैनल इज़ बिजी इट वेट फॉर सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे इसने स्टेशन 1 को भेजना था, तो उसने सेंस करा, अब बिजी नज़र आया, तो वो क्या करेगा, कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम में रुकेगा, फिर 1 ने भेजा, है ना। यूजिंग द रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम कहाँ से निकालते हैं, यूजिंग एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम, एंड अगेन सेंस द चैनल, ठीक है। आता हूँ अगले पेज पे, मगर इस पेज को एक बार अच्छे से देख लो। एक दिक्कत क्या हो सकती है यहाँ पे कि मान लेते हैं कि चलो 1 और 2 ने साथ में भी देखा, मगर एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ इसको अलग अलग टाइम पे भेजेगी, यानी अगली बार जब सेंस होगा तो कुछ अलग टाइम में होगा। मगर ऐसा केस हो सकता है कि फाइनली जब आइडल मिले स्टेशन 3, तो क्या हुआ, मान लो यहाँ पे 100 स्टेशन ने एक ही टाइम पे भेज दिया, प्रोबेबिलिटी 1 यानी ये इस टाइम खाली है, ठीक है। 1 ने तो, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा यहाँ पे भी कोलिजन पॉसिबल है, ये चांसेस हैं। तो एक बार वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा से मैंने जो बताया था ना वो उसको देख लेना, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। एंड वंस द चैनल इज एम्प्टी बाय इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस इट इज़ गोइंग टू ट्रांसमिट विद प्रोबेबिलिटी P = 1, यानी इट ट्रांसमिट डेफिनेटली। जैसे ही वो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ लगा के देखता है, और जैसे ही उसको दिखता है कि भाई अब आइडल हो गया है चैनल, तो भेज देगा तुरंत। इन नॉन परसिस्टेंट CSMA फाइंड द चैनल आइडियलनेस एट द सेम टाइम बाय डिफरेंट स्टेशन इज लेस, सो कोलिजन आर लेसर देन 1 persistent CSMA, ठीक है, क्योंकि चांसेस जो है कम है। अगर तुम्हें एक तो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ लग रही है, एक बार चेक कर रहे हैं, उसके बाद अगली बार कब चेक करेंगे वो रेंडमनेस है उसमें, है ना। तो फाइंडिंग द चैनल आइडलनेस एट द सेम टाइम बाय डिफरेंट स्टेशन इज लेस, चांसेस कम है, सो कोलिजन आर लेस देन 1 persistent CSMA, ठीक है। 1 persistent के बेसिस पे कम है यहाँ पे। अब एक आते हैं P persistent CSMA, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 - P नॉन परसिस्टेंट, मैं देखो एक होता है 1 persistent, एक होता है नॉन परसिस्टेंट। अब P persistent की बात आ गई तो क्या होगा, या तो तुम P persistent बोलो या 1 - P नॉन परसिस्टेंट, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। P persistent बोलते सिंपल रहेगा। अब इसका क्या चक्कर है भाइयों, तो इन केस ऑफ P persistent CSMA वंस द चैनल इज आइडल इट मे ट्रांसमिट विद प्रोबेबिलिटी P और मे नॉट ट्रांसमिट विद प्रोबेबिलिटी 1 - P। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस क्या है
कि मैंने तुम्हें बताया था वहाँ पे भी चांसेस हैं, है ना। अभी नॉन परसिस्टेंट के केस में कि 1 ने देखा, फिर एक्सपोनेंशियल बैकअप लगाई, फिर 1 4 ने देखा, ऐसे करके क्या हुआ कि एक समय ऐसा है कि 100 स्टेशन जो हैं वो एक ही टाइम पे भेजने वाले हैं। मगर अब दिक्कत यहाँ ऐसी है कि मैं कह रहा था ना, पी इक्वल टू 1 को इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पी इक्वल टू 1 ये है कि प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी पक्का भेजेगा ही भेजेगा। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेट्स से 1 है, अब 1 को दिखा कि स्टेशन 3 आइडल है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये भेज दे। देखो 1 माइनस पी इक्वल टू 40% चांस। जस्ट एक एग्जांपल ही है कि लेट्स से 60% चांसेस है कि ये 60% विल नॉट सेंड, ठीक है, 40% विल सेंड। मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 स्टेशन जो हैं एक ही टाइम पे भेजने वाले हैं, तो उसमें से भी 60% नहीं भेजेंगे, 40% भेज, जस्ट एक एग्जांपल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर इवन दो कि आइडल नज़र आ रहा है हमें, हम उसमें भी प्रोबेबिलिटी है कि वो भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो हम इस तरह से कोलिजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। होप तुम्हें समझ में आया होगा ये CSMA और क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि इससे बेटर हमारे कोलिजन के चांसेस कम से कम करना चाह रहे हैं, थ्रूपुट बेटर से बेटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। होप समझ में आया।